नमस्कार, जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में, जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। क्या बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत की आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान बना। आगे चल के गांधी जी के उसके साथ रहकर उनका प्रिय शिष्य बन के उन्होंने जीवन में भारत माता के लिए क्या क्या योगदान दिया, इन सभी चीज़ों को, उनके कार्य, प्रधानमंत्री के कार्यकाल कैसा रहा, उन सभी चीज़ों के बारे में, मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए क्लास की जानकारी आपको मिल सके, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित घराने का था। इसको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहा करते थे। चाचा नेहरू इसलिए कहते थे क्योंकि बच्चों से इसको लगाव बहुत अधिक था, इसलिए बच्चे इसे चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके जन्म दिवस पर जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। स्कूलों में, कॉलेज में इसमें खेलकूद का आयोजन भी किया जाता है, क्योंकि इसे बच्चे इससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इसे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। इसलिए बाल दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक और 14 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। इसके दिन एक और 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसे शुगर दिवस कहते हैं, यानी चीनी बीमारी होता है, चीनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक दिवस मनाते हैं हम लोग। तो 2 दिवस इस दिन मनाया जाता है, एक बाल दिवस के रूप में, एक शुगर के दिवस के रूप में। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और पेशे से बैरिस्टर था, यानी एक वकील था, और अच्छे अमीर फैमिली से था। बहुत विख्यात, परम विख्यात जो था वह क्या था? बैरिस्टर था। बंद करो। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसकी माँ कश्मीरी पंडित थी। माँ का नाम था स्वरूप रानी, यह कश्मीरी पंडित था, और बहन का नाम था विजय लक्ष्मी और कृष्णा। 2 बहन थी, एक के नाम विजय लक्ष्मी था, दूसरा का नाम था कृष्णा। विजय लक्ष्मी जो बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। पढ़ाई लिखाई उन्होंने बचपन में आरंभिक गांव से हुआ। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए 15 साल की उम्र में वह चला गया लंदन, और वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वह वापस लौटा। 1912 में वह वापस आया, लंदन से पढ़ाई करके अच्छे वकील बनकर आया। पत्नी जिनका नाम था कमला नेहरू, उनके पत्नी का क्या नाम था? कमला नेहरू नाम था। और इनका शादी जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ। कब हुआ था? 1916 में। उनकी बेटी जो द्वारा इंदिरा गांधी थी, और बाद में इंदिरा गांधी क्या हुआ? भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री बना। इंदिरा गांधी भी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बना। पेशे से क्या बन था? यह एक वकील बना, और भारत की आज़ादी की लड़ाई के में जब उन्होंने पूरा जीवन अपना देने लगा तो अपनी वकालत को क्या कर दिया? उन्होंने छोड़ दिया। इंदिरा गांधी उनकी बेटी का नाम था। पेशे से वकील था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इंटरनल में भी काम किया। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी भारत का प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, और जब भारत स्वतंत्र भारत बना तब भी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना, और 16 साल 286 दिन वह भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। कितने दिन? भारत के कितने प्रधानमंत्री कितने दिन बना रहा? 16 साल और 286 दिन वह बना रहा। और 1900 भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पहली जब वह वापस लौटा इंग्लैंड से पढ़ाई करके, तो पहली बार जो 1912 में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक सत्र में उन्होंने शामिल हुआ, और शादी जो हुआ था उसका 1916 ईस्वी में हुआ था। स्टॉप करो। अब देखो
1920 में गांधी जी सबसे पहला आंदोलन 1919 में क्या था? 1919 में जब भारत वापस गांधी जी आए, उन्होंने सबसे पहला आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या था? उन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में भाग लिया। 1921 में जो गठन हुआ था एक सरकार गतिविधि के लिए, जो है सरकार के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन प्रस्तुत किया, जिसके कारण सरकार ने उसे क्या कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने उसका 1921 में गिरफ्तारी किया। अंग्रेजों ने इन्हें कई बार जेल गया, कई बार छूटा, कई बार जेल जाना पड़ा जवाहरलाल नेहरू को भारत का आज़ादी। 1929 के लाहौर में वो अध्यक्ष बने। क्या बना? 1929 में जो है 31 दिसंबर 1931 का जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे जो था अध्यक्ष बना और अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन। उसी समय जो है पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने उस अपने अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा किया। मुझे सत्ता में सब भागीदारी नहीं चाहिए, बल्कि पूर्ण स्वराज मांगा अंग्रेजों से, और इन्होंने अध्यक्ष बना 1929 में। उसके बाद जो है और उस अधिवेशन में यह शपथ लिया गया कि 26 जनवरी अगले साल 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है पूरे भारत में झंडा फहराकर कसम लेंगे भारत की आज़ादी के लिए। तो इसीलिए इसी अध्यक्ष में उसी समय बना था। और रावी नदी के किनारे जो 31 दिसंबर 1930 भारत के पूर्ण स्वराज का भी मांग किया था। और उस अधिवेशन में यह लिया गया था शपथ कि पूरे भारत में जो है झंडा फहराकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे भारत की आज़ादी के लिए। पहली बार झंडा फहराया गया था भारत में। भारत का झंडा कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। वही कारण है कि तभी जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग उस दिन मनाते हैं। पहली बार झंडा फहरा था 1930 में, इसीलिए संविधान जब लागू किया गया तो 26 जनवरी को ही लागू किया गया, ताकि गणतंत्र दिवस के रूप में उस दिन हम मना सके। उसके बाद 1927 में कांग्रेस मद्रास में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग्स का स्थापना हो गया। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा में उन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद महात्मा गांधी का सबसे प्रिय शिष्य बन गया और उनके हर कार्य में पूर्ण रूप से भाग लिया। कांग्रेस में तितर बितर हो गया, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को कभी नहीं छोड़ा जवाहरलाल नेहरू। दांडी यात्रा कब हुआ? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के बारे में हमने गांधी जी के जीवनी में हम पूरा डिटेल में बता दिए हैं, डाल दिए हैं। अगर जिसको पता नहीं है वो चीज़ देख सकते हैं। तो दांडी मात्र नमक कानून को भंग करने के लिए जो है महात्मा गांधी जब दांडी मार्च निकाला तो उन्होंने उन पर क्या किया? सहयोग दिया, उन दांडी यात्रा में भाग लिया। उसी दांडी यात्रा का खत्म होने के बाद बताए थे अगला वीडियो में कि 20,000 मात्र 76-75 आदमी लोगों से शुरुआत किया था दांडी यात्रा, और दांडी तक पहुँचते पहुँचते 20,000 आदमी हो गया। तब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को उसी समय जो है महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था, उसी दांडी यात्रा से। तो उसके बाद दांडी यात्रा में भाग लेने के बाद 31 दिसंबर 1929 को क्या हो गया? उसके बाद 14 अप्रैल 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? जवाहरलाल नेहरू को। फिर 1936 में यूरोप की यात्रा किया। इनकी पत्नी बीमार थी, पत्नी को लेकर गए थे इलाज करवाने, और उनकी पत्नी का इसी ईस्वी 1936 में मृत्यु हो गया स्विट्जरलैंड में। क्या हो गया? उनकी पत्नी की देहांत हो गया। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का जीत हुआ। प्रांतीय चुनाव हुआ, सत्ता में कुछ भागीदारी ब्रिटिश सरकार ने दिया, तो चुनाव हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उसे चुनाव लड़ा गया। उस चुनाव में भारी बहुमत से जो है कांग्रेस की जीत हुई जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो याद आंदोलन की शुरुआत किया, उसमें पूरा भाग लिया जवाहरलाल नेहरू ने। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। बताए ना अभी तुरंत, किसी दिन पहली बार भारत में झंडा फहराया, पूर्ण स्वराज की मांग किया। अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, मुझे आधा नहीं पूरा स्वराज चाहिए, आंदोलन दिया। देखो 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज ने। जितना बड़े नेता था कांग्रेस का
उन सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में रख दिया और जेल में तब तक रखा, कब तक, 3 वर्षों तक। 15 जून 1945 तक उसको कैद में रखा जेल में, और जेल में रखा, जेल में रख 3 साल रखा उसको जेल में। भारत की क्रांतिकारी की जितने थे कांग्रेस का, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहा था, उन सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया, जेल में 3 साल तक रखा गिरफ्तार करने के बाद। तब जब यह बात प्रश्न उठा कि भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना जाए, तो कांग्रेस का अध्यक्ष भले कोई होता था, लेकिन सभी बात महात्मा गांधी का जरूर मानते थे। तो महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा कि जो इस बार का अध्यक्ष बनेगा वही इस स्वतंत्र भारत का क्या बनेगा, प्रथम प्रधानमंत्री बनेगा। और गांधी जी कभी नहीं चाहते थे भारत की 2 टुकड़ों में होना, पाकिस्तान के पक्षधर नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी, इन 2 ने कहा कि अगर भारत का बंटवारा अगर नहीं होगा, उस समय ने इतना माहौल खराब हो चुका था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में एक दूसरे से लड़ कट रहे थे, मारपीट। कहीं पे बंगाल में तो एक दिन में 5000 आदमी को मार दिया था मुसलमानों को। तो उस समय जो भारत की आज़ादी के लिए जो है मुस्लिम जिस क्षेत्र में ज़्यादा था, उस क्षेत्र को 2 भागों में, एक बनाया पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा इधर बंगाल में बनाया, आधा बंगाल को काटकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। और इसका मांग सबसे ज़्यादा जो कर रहा था, मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था उसका नाम था, नाम भूल रहे हैं, बहुत अच्छा नाम था, जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। उन्होंने अड़ गया था वह जो है पाकिस्तान को अलग करने के लिए। उसी समय से जो है पाकिस्तान बनने के रेस में सबसे आगे रहा और मांग को आगे उठाते रहा। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़ा हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के सभी लोग कहा अगर अभी अगर अलग नहीं होता है तो बाद में हमेशा क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक दंगे होते रहेगा इन सभी। तब जब कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होने लगा, उस चुनाव में जो था 3 आदमी ने अपना नामांकन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा एक था, नाम भूल रहे हैं, बहुत अच्छा नाम था, बहुत कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। तो 12 गो था, जिसमें से 9 गो जो था सरदार वल्लभ, कांग्रेस के जो कोर कमेटी के आदमी थे, उनके 9 गो ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष के नाम के लिए वोट दिया, 3 गो दिया, जो एक व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं उसको दिया, और जवाहरलाल नेहरू को एक भी व्यक्ति वोट नहीं दिया अध्यक्ष के चुनाव के लिए। तो कांग्रेस में वह कभी नहीं चाहता था नेहरू जी कि मैं कभी छोटा रहूं किसी से, नेता में, राजनीतिक में। तो गांधी जी ने उसको डायरेक्ट पूछा नेहरू जी से, क्या आप जवाहर तुम्हारे नाम का कोई वोट नहीं दिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया, मूड़ी नीचे कर लिया जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की बात को समझ चुका था महात्मा गांधी, समझ लिया कि अगर इसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो यह क्या कर लेगा, कांग्रेस को तोड़ लेगा और यह क्या करेगा, बगावत कर देगा। और एकलौता था, वह एकलौता छात्र जो इंग्लिश समझता था, इंग्लिश बोल पाता था कांग्रेस में, जो अंग्रेज़ों से बातचीत कर सकता था हर मैटर पर। इसलिए तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक कागज़ निकाल कर महात्मा गांधी ने दिया, और कागज़ को पढ़ा, और पढ़ने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना अध्यक्ष पद से चुनाव में नाम को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस लेता हूँ। और उसके बाद हुआ भी अध्यक्ष पद से चुनाव, एक और व्यक्ति था, उन्होंने भी ले लिया। तभी समझ गया सभी लोग कांग्रेस की महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तब जाकर जबकि उस दिन अध्यक्ष पद के लिए कोई उसका जो है नाम प्रस्ताव नहीं किया था कोर कमेटी ने, लेकिन उसे महात्मा गांधी के देन से वह क्या बना, उस समय भारत गुलाम ही था, इंटरनल प्रधानमंत्री बनाया गया उसे। जब भारत आज़ाद हुआ फिर भी उसको भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। क्या आप समझ पाए कि यह प्रधानमंत्री कैसे बना? ना चाहते हुए गांधी जी के मर्जी से यह प्रधानमंत्री बना था, जबकि कोर कमेटी का पूरा वोट सपोर्ट किसके हाथ में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक दिन बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आज जो हम स्वतंत्र भारत में देख रहे हैं, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा कई सारा खंड में बटा हुआ था, उन्हीं का देन है कि सबको एक साथ कैसे मिलाया। जम्मू कश्मीर अलग था, हैदराबाद अलग था, बिहार अलग था, पंजाब अलग था, सभी स्टेट को कैसे उन्होंने जोड़ा, राजस्थान अलग था। एक ही देश में कई सारा आपको वीज़ा लेना पड़ता पहले, अगर साथ में जोड़ा नहीं रहता। लास्ट में गोवा को कैसे मिलाया, सरदार वल्लभ पटेल का उनका योगदान क्या था, इन सभी चीज़ों को एक दिन बताएंगे उनके जीवन परिचय में। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ। इसी दिन एक दिन बताए ना, अभी तुरंत की बताए थे, पूर्ण स्वराज की मांग के लिए की घोषणा किया। लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें कहा गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो याद था कि पहली बार झंडा भारत में फहराया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जब संविधान बना, संविधान भीमराव अम्बेडकर ने जब बनाकर तैयार कर दिया, लागू करने की बात कहा गया, तो लागू कब किया गया? उसी 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। और 1951 से 52 में फिर अध्यक्ष बना जवाहरलाल नेहरू। कब बना? 1951 से 52 में भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए भारत व कांग्रेस का क्या बना? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। 1957 में चुनाव में 494 सीट था, पूरे भारत में संसद का 494 सीट था। अपार बहुमत मिला कांग्रेस को नेहरू जी के नेतृत्व में और 371 सीट जीता, 1/3 बहुमत से जीता। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 20 अक्टूबर 1962 में इसी के नेतृत्व में जो चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पर, लद्दाख और सिक्किम की ओर से चाइना क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय तुरंत हाल फिलहाल भारत आज़ाद हुआ था, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, भारत के पैसे नहीं थे, खाने के लिए मिल नहीं रहा था, जनता भूख से त्राहिमाम था, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। फिर भी जंग के लिए तैयार भारत उस समय नहीं था। स्वतंत्र भारत का कुछ दिन हुआ था, उसके इतना पैसे नहीं थे, फिर भी कुछ ज़्यादा हथियार भी नहीं था। कई संधि क्या था चीन से, क्योंकि लड़ाई का आशंका हो चुका था भारत को। संधि भी क्या था चीन से, लेकिन सोचा कभी तुरंत संधि हुआ, तुरंत वह अटैक नहीं करेगा। दो साल पहले ही संधि क्या था 1960 में, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने क्या कर दिया? सिक्किम से होते हुए लद्दाख में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इनमें बहुत सारा चीन युद्ध में जो है भारतीय सिपाही मारा गया, जिसमें से जो चीन बहुत सारा भारत की सिपाहियों मारा जाने के बाद भारत की कुछ भूमि पर वह कब्जा भी कर लिया। आज भी उनके कब्जे में भारत की कुछ भूमि जो है, भारत का कुछ भूमि, मातृभूमि, हमारी मातृभूमि आज भी चीन के पास है। न जाने कौन प्रधानमंत्री आएगा वह छुड़ाएगा। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 की बीमारी के होने की वजह से इनका देहांत हो गया। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारा संघर्ष किया और इनका मृत्यु जो हुआ 27 मई 1924 ईस्वी के लिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ इन महान पुरुषों का और किन महापुरुषों का आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएगा। ऐसा अनुभव, इस तरह की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे किन महापुरुषों का आप जीवनी चाहते हैं देखने के लिए ये भी बताइएगा, ताकि उसका वीडियो आपको मिल सके। यह प्रयास हमारा कैसा लगा? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।